ये जो मैंने कुछ मीनिंग्स वगैरह दिए हैं ये आप देख लीजिएगा, ये नीचे मीनिंग्स वगैरह लिखे हैं। टाइम टेबल शेड्यूल शोइंग दी अराइवल टाइम्स ऑफ ट्रेन्स बसेज और एयरक्राफ्ट स्टेक, मतलब ए पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट टिपिकली वन दैट इज नीटली अरेंज्ड, मतलब ढेर। इसी वॉकिंग वेकिंग ड्रीम मीन्स एन इनवॉलंटरी ड्रीम्स, यानी कि डे ड्रीमिंग, ठीक है ना। वॉन्डर मीन्स वॉक रोम, ऐसे मतलब कि घूमना। अब नेक्स्ट है the next way. The story begins with the mention of third level at the Grand Central Station which only has 2 levels. तो स्टोरी जो है ये शुरू होती है थर्ड लेवल से, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो चार्ली ने विजुअलाइज किया। द प्रोटोगोनिस्ट हिमसेल्फ इज अवेयर दैट इवन द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स would express great confidence in the existence of only 2 levels. तो यहाँ पर ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन था जो प्रीवियस जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में। आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे जरा नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ। इसकी नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा, रेल रोड्स का मतलब यहाँ पर जो है, रेल रोड्स मीन्स होता है रेलवेज, रेलवे मीन्स रेलवे, ठीक है। और कोई अगर इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी। नाउ I come to the next paragraph. But that is the reason, he said. But that is the reason, he said, and my friends all agreed. तो मेरे सभी दोस्त, उसने कहा यही रीज़न है कि जो है एवरी पर्सन इज प्रेजेंटली इज फियर, इज इन वरीज, फियर, स्ट्रेस, है ना, ड्यू टू वॉर एंड पॉल्यूशन, इन हेस्ट। तो नो, मतलब कि नो रेस्ट इन द प्रेजेंट। ह्यूमन इज being is very busy. So therefore he imagines such kind of things. He actually daydreams, and people actually start to think about the past. And the same thing happens with you also. You also start to visualize the past. You also start to visualize the third level. Otherwise such kind of level is not exist. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, temporary refuse from reality. तो जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का जो एक मेरा जो शौक़ था, मेरी हॉबी थी, उसको भी उन्होंने यही बताया कि जो लोगों ने और सैम ने, कि ये सब क्या है, ये टेम्पररी रिफ्यूज़ है, कि कुछ देर के लिए तुम राहत पाने के लिए, कि प्रेजेंट की जो टेंशन से निजात पाने के लिए ही तुम ये कर रहे हो। तो उनका यही दावा था कि सब बातें इसी ओर इशारा करती हैं। जैसे कि डाक टिकटें इकट्ठी करनी, स्टैम्प कलेक्टिंग का वर्क है, और ये जो है सच्चाई से जो है एक अस्थायी रूप में, एक टेम्पररी, एक रिफ्यूज पाने की कोशिश की जा रही है। ओके नाउ, ठीक है, वेल मे बी, ठीक है, तुम वो ऐसा सोच सकते हैं। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो कहता है कि चार्ली कहता है, लेकिन मेरे दादाजी को भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था। लाइफ तो उस समय बड़ी स्लो थी, बड़ी पीसफुल थी, कोई वरी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी तो टिकट, वो जो स्टैम्प कलेक्टिंग, डाक टिकट इकट्ठी करते थे। थिंग्स वेर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। तो उनके ज़माने में तो चीज़ें बड़ी नाइस थी, शांति थी। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स ए नाइस कलेक्शन टू। तो उन्होंने जो है, तो उनको तो कोई वर्तमान से बचकर जो है ऐसे इस तरह से टेम्पररी रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे
जो है अस्थाई जो है शरण लेने की जरूरत उन्हें तो नहीं थी दादाजी को मेरे। जैसा कि मैं सुनता हूँ उनके समय में जो हालात थे काफ़ी अच्छे थे और पीस पीस थी। और उन्होंने जो मेरा जो है जो स्टैम्प कलेक्शन को उन्होंने शुरू कराया था और ये जो है बहुत अच्छा कलेक्शन था। और ये सब बातें उन्होंने बताई, बोली उसने, अपने आप को डिफेंड कर रहा है वो। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस, जितने भी यूएस की जो अमेरिका यूएस की यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी इशू होता था, जो भी टिकट थी, जो भी जो है उसको जो है 4 पार्ट्स में 4 टिकट्स के एक ब्लॉक में ये बांट लेता था। तो ये सब बातें उसने बताई। इट्स नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, सभी जो है जितने भी इशू होते थे, जितने भी स्टैंप जो है स्टैंप इश्यूज होती थी, डाक टिकट इशू होती थी यूएस की, उसको 4 के ग्रुप में ये अपने पास रख लिया करता था। फर्स्ट डे कवर मीन जो फर्स्ट डे कवर वो कवर होता है जो कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए इशू मीन्स क्या होता है, गिविंग आउट ऑफिशियली कि कोई डाक टिकट वगैरह इशू करना। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर एन एनवलप पोस्ट मार्क्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स स्टैम्प्स, कि एक लिफाफा जिस पर डाक टिकटों के पहले दिन जारी होने की मोहर लगी होती थी। पहले दिन एक ऐसा लिफाफा जब वो डाक टिकट कोई फर्स्ट डे ऑफ इट्स स्टैम्प्स, जिसमें एक ऐसा लिफाफा जिस पर डाक टिकट के पहले दिन जारी होने की मोहर लगी होती थी। पहले दिन जारी होने की, पहले दिन जो इशू होती थी टिकट, उस पे जो है ये एक स्टैंप लगा लिया करते थे। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि नाइस कलेक्शन 2, ये बहुत नाइस कलेक्शन था। 4 ब्लॉक्स में हमने इसे इकट्ठा कर लिया था। और एवरी यूएस एंड 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, सभी यूएस के सभी जितने भी इशू होते थे, जितने भी स्टैंप जो है इशू होती थी, फर्स्ट डे कवर्स, और जितने फर्स्ट डे कवर्स होते वो, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, तो वो फिर बताता कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी स्टैंप कलेक्ट करते थे, वो भी डाक टिकटें इकट्ठी करते थे। उनको तो कोई टेंशन नहीं थी, उनकी लाइफ तो सेफ थी। फिर अगर तुम ये कहते हो, सैम से कहता है कि डाक टिकटें इकट्ठी करना भी, मेरा डाक टिकटें इकट्ठा करना, मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का वर्क भी एक प्रेजेंट जो लाइफ है उससे एस्केप करना है, तो फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो करते थे ऐसा। तो वो क्यों करते थे फिर? वो तो एक प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू नो, रिफ्यूज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और शेल्टर्ड फ्रॉम परसूट, डेंजर और डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है और ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। आप ये देख लीजिएगा, ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है। यू कैन सी इट, यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और मैं इसके बाद जो है मैं अब थर्ड पैराग्राफ पे करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन द नेक्स्ट वीडियो।